इस्तिस्ना की किताब दूसरी शरीयत या शरीयत की याद दहानी। यह तौरात की पांचवी और आखिरी किताब है। इसका मतलब ये है कि खुदा के दिए हुए अहकाम को दोबारा दोहराया गया ताकि नई नस्ल इन्हें याद रखे। ये इस वक्त लिखी गई जब बनी इसराइल वादा की सरजमीन कनान में दाखिल होने वाले थे। ये किताब दरअसल मूसा की आखिरी नसीहतें हैं। इसके बाद मूसा को खुदा ने पहाड़ पर बुलाया और वो सरजमीन में दाखिल ना हो सके। इस किताब के 5 अहम मौज़ूआत हैं। पहला, मूसा याद दिलाते हैं कि किस तरह खुदा ने मिस्र से नजात दी और बियाबान में रहनुमाई की। दूसरा, 10 अहकाम और दीगर शरीयत दोबारा दोहराई गई ताकि नई नस्ल इसे याद रखे। तीसरा, अगर बनी इसराइल खुदा के कलाम पर चलें तो बरकत, अगर नाफरमानी करें तो लानत। चौथा, मूसा फरमाते हैं कि खुदा एक नबी बर्पा करेगा जो उसकी मानिद होगा। ये यीशु मसीह की पेशन गोई है। पांचवा, खुदा और बनी इसराइल के दरमियान अहद दोबारा ताज़ा किया गया। यीशु वही वादा किया गया नबी है। यीशु ने बियाबान में शैतान को जवाब देने के लिए इस्तिस्ना की आयात इस्तेमाल की। यीशु ने सलीब पर लानत अपने ऊपर ले ली ताकि हम खुदा की बरकत पा सकें। बरकत खुदा के कलाम पर चलने में है। खुदा अपने वादा पर कायम रहता है। यीशु मसीह शरीयत की तकमील है और उसके वसीला से हमें नजात और नई ज़िंदगी मिलती है। किताब का मरकज़ी पैगाम, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, सारी जान और सारी ताकत से मोहब्बत रख। इस्तिस्ना का मकसद ये था कि बनी इसराइल वादा की सरजमीन में कदम रखते वक्त खुदा के साथ अहद और उसकी शरीयत को याद रखें, उससे मोहब्बत करें और फर्मा बरदारी में चलें। मूसा ने कौम को शरीयत दी और खुदा के कलाम की तरफ बुलाया। यीशु ने पहाड़ी वाज में शरीयत को पूरा और कामिल कर दिया। इस्तिस्ना कौम को बार बार याद दिलाती है, खुदा से मोहब्बत करो और उसके अहकाम पर अमल करो। यीशु ने कहा, मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। इस्तिस्ना में बरकत और लानत का जिक्र है। यीशु पर ईमान लाने वाले बरकत पाते हैं और जो उसे रद्द करते हैं वो लानत में रहते हैं। मूसा ने पुराने अहद को याद दिलाया। यीशु ने कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है। इस्तिस्ना की किताब यीशु को नए मूसा, वादा किए गए नबी, शरीयत की कमाल, बरकत के सरचश्मा और नए अहद लाने वाले के तौर पर जाहिर करती है। खुदा के कलाम को सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि अमल में लाना ज़रूरी है। खुदा चाहता है कि हम उसे अपने पूरे दिल, दिमाग और जान से मोहब्बत करें। जैसे बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि वो अपने बच्चों को खुदा की बातें सिखाएं, वैसे ही आज हमें भी अपनी नस्ल को खुदा के कलाम में मजबूत करना है। इस्तिस्ना हमें याद दिलाती है कि खुदा के कलाम से बरकत मिलती है और नाफरमानी से मुश्किलात। ये नबूवतें यीशु मसीह की तरफ इशारा करती हैं जो मूसा से बड़ा नबी और नजात दहिंदा है। इस्तिस्ना हमें ये सिखाती है कि खुदा के कलाम पर अमल करना ही ज़िंदगी है। यीशु में हमें वही ज़िंदगी और नजात मिलती है जिसका खुदा ने वादा किया। मैंने तेरे आगे ज़िंदगी और मौत, बरकत और लानत रख दी है, बस ज़िंदगी को चुन के तू और तेरी औलाद जीते रहो। यीशु ही हमारी ज़िंदगी है, उसमें सच्ची आज़ादी और बरकत है। आओ उसका कलाम सुनें और उस पर ईमान रखें और उसकी पैरवी करें। खुदावंद का फजल आप सब पर होता रहे। आमीन।